भी नहीं बुझता। तीसरा कि एक ज्ञानी, एक तपस्वी दौड़ सकता है क्योंकि वो अकेला है, वो अकेला है, वो चल सकता है। लेकिन एक प्रेमी अकेला नहीं चल सकता, ना ही चलता है वो। क्यों? जो किसी से प्रेम करता है तो कोई संगी तो जरूर होगा उसका, और जो उसका संगी है, जो साथ चलने वाला, वो चलने से मना भी कर सकता है, वो गुस्सा भी खा सकता है, वो बीमार भी हो सकता है, वो कमजोर भी हो सकता है, उसको भी साथ लेकर के चलना है प्रेमी को। एक सदगुरु की तरह कुम्हार बन के नीचे हाथ रख के ऊपर थप्पड़ मारता है कुम्हार, लेकिन घड़े को बचाता है, उसको घड़ता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो वो काम है प्रेमी का, भक्ति का। और प्रेम हमें सीखना होगा, क्योंकि हर आदमी के, हर जीव के, इस ब्रह्मांड के हर अस्तित्व के गले में प्रेम का फंदा गिरा हुआ है। यहां पिता पुत्र को खींच रहा है, आदमी को पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी को सूरज खींच रहा है, सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, गले में फंदा पड़ा हुआ है। ये सूरज, इस सूरज के गले में किसी दूसरे सूरज का फंदा पड़ा हुआ है, उस सूरज का किसी आकाश गंगा का फंदा पड़ा हुआ है, और उस आकाश गंगा का अनेकों आकाश गंगाओं का फंदा पड़ा हुआ है। तो विज्ञान कहता है कि जो सृष्टि के मध्य की आकाश गंगा है, उसका फंदा सृष्टि के, सारी सृष्टि के गले में पड़ा हुआ है, और वहां से सारी सृष्टि घूम रही है। अगर सूरज के ऊपर छोटी सी हलचल आ जाती है तो विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर अर्थक्वेक, भूकंप आ जाते हैं। कितना जबरदस्त फंदा है। इसलिए प्रेमियों, आप अकेले कम से कम इस सृष्टि में होकर नहीं चल सकते। आपको लेना देना करना होगा। आप ये देखें कि जो देने वाला आदमी है, कभी भी वो पागल नहीं होता। जो मुट्ठी नीचे करके चलता है, वो कभी उसका दिमाग विक्षिप्त नहीं होता। लेकिन जो लेने वाला होता है, जिसका हाथ भिखारी की तरह रहता है, वो पागल सर्दिया हो जाता है। इसलिए पश्चिमी संसार में, अमेरिका जैसे कंट्री में, यूरोप जैसे कंट्री में साइकेट्रिस्ट, मन की बीमारियां बढ़ गई हैं, पागल खाने भी खुल गए हैं बहुत ज्यादा। वो इसलिए खुल गए हैं कि आदमी लेने के ऊपर स्थिर हो गया है, देना नहीं चाहता है। तीन तरह के आदमी होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ लेना चाहता है, ये आदमी बीमार रहता है, बीमार होगा, जो सिर्फ लेना चाहता है। अगर इसका छोटा सा 10 पैसे का नुकसान हुआ तो ये आदमी बीमार होगा। दूसरा आदमी वो है जो लेता भी है, जो देता भी है, एक बैलेंस बनाता है जो। और तीसरा आदमी संत या कोई बुद्ध होता है, जो केवल देता है। आप सत्संग में आते हैं, क्या लेकर के आते हैं आप? महावीर स्वामी कहते हैं कि हमारे अंदर एक तो गंदगी का भाग है, दूसरा आत्मा का भाग है। एक जीव है, एक अजीव है।
शंकराचार्य कहते हैं कि एक ब्रह्म का हिस्सा है, दूसरा माया का हिस्सा है। यानी कि एक भाग गंदा है, दूसरी आत्मा है। आप महापुरुष के पास जाते हैं, आप सत्संग में जाते हैं, वो आपकी आत्मा को नहीं ले सकता है। आत्मा ना ली जा सकती है, ना दी जा सकती है। आप क्या देते हैं यहां आकर के? जो एक गंदा विचार लेकर के हम यहां आते हैं, एक नीचे के स्तर पर हम यहां आकर के ठहरते हैं। जब यहां से निकलते हैं तो कोई नूर बन के निकलते हैं, यहां से एक चमकते हुए एक सितारे बन के निकलते हैं। यानी कि गंदगी को यहां छोड़कर जाते हैं आप। एक बहुत ऊंचे स्तर पर आपका जन्म होता है। तो एक संत को, एक बुद्ध को और एक सत्संग में आप क्या दे करके जाते हैं? इसलिए संत केवल देते हैं, केवल बांटते हैं, प्रकाश बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में यदि दुख है तो उसका कारण अज्ञान है। एक बहन कुरुक्षेत्र में सत्संग चलता है, यहां हिसार में भी चला है 1 महीने तक आपके टीवी पे। बिमल गई हुई थी बाजार में, एक बहन इनको देखती है, सिर झुका के राधा स्वामी बोलती है। ये पहचानती नहीं है, वो डरती भी है नजदीक आते हुए। डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो इनसे ये अलग रास्ते पे चले जाते हैं, वो अलग रास्ते पे। लेकिन जब शहर में पहुंचती हैं फिर टकरा जाती हैं, क्योंकि फकीर चंद जी महाराज, पंडित फकीर चंद जी महाराज राधा स्वामी पंथ के संत हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर प्यास है, अगर डिमांड है तो सप्लाई अवश्य आएगी। आप देखते नहीं हैं, यहां गर्मी उठती है, गर्म हवा होती है, बारिश की डिमांड होती है तो हजारों किलोमीटर दूर से, हजारों मील से बारिश खींच के आ जाती है। जैसे गले में फंदा डाल करके किसी चीज को खींच लिया जाता है। मांग जितनी मजबूत उठती है, सप्लाई उतनी अच्छी और उतनी ज्यादा आती है। मांग होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, और वो भक्त के अंदर कुदरती होती है, क्योंकि अपने आप को कुपात्र समझता है। तो वो बहन फिर पूछती है कि बहन आपसे एक प्रश्न पूछना था, कि पूछो, कि मैं आपसे मिल सकती हूं? इन्होंने कहा कि अभी मिले हुए हैं, अभी पूछो। तो उसने बताया कि आपने मेरे अंदर तेल डाल दिया, नहीं तो मैं मर चुकी थी। मेरा पति एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, 15-20 दिन पहले की बातें कोई। और मैं उदास, हताश, सारा परिवार उदासी में डूबा हुआ था। जीने का मन नहीं करता था, खाने का मन नहीं करता था। तो एक दिन बच्चों ने जैसे ही टीवी ऑन किया तो आपका सत्संग चल रहा था। मैं कहता हूं, मांग उठती है तो कुदरत को सप्लाई भेजनी होगी। मांग तो उठाएं। कि मैंने बच्चों को कहा कि टीवी को आज बंद नहीं करना, मुझे सुनने दो। तो वो कहने लगी कि सत्संग में कुदरती आपने उसी तरह की बातें